यो देखो, माप्पा की इमेज ऑलरेडी बहुत ज्यादा खराब है। अब भले ही फिर वो ऐसी एनिमेशन की वजह से हो या फिर अपने एनिमेटर से ओवरवर्क करवा के उनकी जिंदगी को बर्बाद कर देने के लिए, पर माप्पा ने हमें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरीली ब्यूटीफुल सीरीज भी दी है, जैसे कि हेल्स पैराडाइज, चेनसॉ मैन एंड जेजे के सीजन 1। हाँ, सिर्फ सीजन 1। सीजन 2 को मैं ऐसी एनिमेशन के बाद तो अब काउंट नहीं करने वाला हूं। अब अपने इन सभी धब्बों से खुद को रिडीम करने के लिए माप्पा आ चुका है अपनी एक नई सीरीज लजारस के साथ। अब लजारस एक माप्पा ओरिजिनल सीरीज है, जिसका मतलब ये है कि इसकी पहले से कोई भी मानवा, मांगा या फिर लाइट नॉवल एग्जिस्ट नहीं करती है। ये एक कंप्लीटली न्यू स्टोरी लिखी गई है स्पेशली इस सीरीज के लिए। अब अगर तुम देखोगे तो फिर लजारस नाम से ऑलरेडी एक अमेरिकन कॉमिक बुक सीरीज एग्जिस्ट करती है, पर उसका इस सीरीज और इसकी स्टोरी से कुछ भी लेना देना नहीं है, तो फिर इसको उसके साथ कंफ्यूज मत कर लेना। अब ये स्टोरी टेक प्लेस करती है ईयर 2052 में, जहां पर ह्यूमैनिटी एक बहुत ज्यादा प्रॉस्परस एंड पीसफुल लाइफ जी रही है थैंक्स टू अ ड्रग नेम्ड हपूना। अब ये हपूना ड्रग इतनी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है कि तुम्हें भले कोई इलनेस हो या फिर फिजिकल सफरिंग, अगर तुम ये लोगे तो फिर वो उसको बिल्कुल ठीक कर देगी। मतलब तुमको खांसी हो या फिर कैंसर, ये उसको इतनी सफाई से साफ करेगी जितनी सफाई से हार्पिक जम्स को भी साफ नहीं करता। बच जाते हैं ना वो 0.1% जम्स, हाँ, इससे वो 0.1% इलनेस भी नहीं बचती। एंड इस मैजिकल ड्रग की वजह से अब ह्यूमन लाइफ बहुत ज्यादा इवॉल्व कर चुकी है। लेकिन एक दिन हपूना ड्रग का क्रिएटर डॉक्टर स्किनर एक ऐसी चीज रिवील करता है जिससे गवर्नमेंट की तशरीफ के नीचे से जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर स्किनर बोलता है कि देखो, मेरी मेडिसिन से सभी डिजीजेस, इलनेसेस एंड फिजिकल सफरिंग सही हो जाती है, दैट्स ट्रू, मगर मेरी इस ड्रग में एक छोटा सा फ्लॉ है। एक्चुअली मेरी जो ड्रग है ना, उसमें एक छोटा सा साइड इफेक्ट है, जिससे कि ज्यादा कुछ नहीं, बस पूरी ह्यूमैनिटी खत्म हो सकती है। अब इस ग्लोबल लेवल खतरे से लड़ने के लिए गवर्नमेंट एक स्पेशल टास्क फोर्स को फॉर्म करती है, जिसका नाम होता है लजारस। इसी लजारस टीम में है हमारा मेन कैरेक्टर एक्सेल, जो कि अपनी टीम के साथ अब ये पता करने में लगा है कि आखिर ये ड्रग लोगों को किस तरह से इफेक्ट करेगी। एंड उनके इस मिशन में डॉक्टर स्किनर के इस ड्रग को बनाने के पीछे के एक्चुअल मोटिव को पता करना भी है। अब लजारस टीम के पास एक लिमिटेड टाइम है एंड उनको ऐसे काम करना है कि पब्लिक पैनिक भी ना करे और डॉक्टर स्किनर का प्लान भी रुक जाए। अब ये ड्रग इस दुनिया में हर कोई यूज कर रहा है अपनी छोटी से बड़ी हर एक प्रॉब्लम के लिए। तो अब तुम खुद सोचो कि इतनी मैजिकल ड्रग को इतने सारे लोगों से बिना पैनिक क्रिएट किए छुड़वाना आखिर कैसे पॉसिबल हो पाएगा। इस एनिमे का टीजर ट्रेलर आज से 1 साल पहले ही आ गया था एंड भाई आई एम नॉट गोना लाई, इसका टीजर ट्रेलर एक्चुअल में अच्छा है। अगर तुम इस ट्रेलर को देखो तो फिर यहाँ पर स्क्रीन पर डॉक्टर स्किनर है, जिसकी या तो कोई इंटरव्यू क्लिप चल रही है या फिर कोई रिकॉर्डेड वीडियो, एंड उसके नीचे 2 लाइंस भी चल रही हैं। पहली लाइन है कि अनाउंसमेंट अबाउट हिज पेन मेडिसिन एंड दूसरी लाइन है वर्ल्ड पॉपुलेशन इलैबोरेट लाई और एंड ऑफ द वर्ल्ड। अब इनके पीछे की पॉसिबल स्टोरी को जानने से पहले हम एक बार जरा ये वाला सीन और देख लेते हैं, जहां पर कि फिर से स्क्रीन पर डॉक्टर स्किनर है और उसकी वही वाली क्लिप चल रही है, पर इसके नीचे लिखा हुआ है रेनाउंड साइंटिस्ट डॉक्टर स्किनर मेड। अब ये लाइन तो हमें पूरी नहीं दिखाई जाती है, पर ये ऑब्वियस है कि यहाँ पर लिखा हुआ था कि रेनाउंड साइंटिस्ट डॉक्टर स्किनर मेड अ न्यू मेडिसिन और समथिंग लाइक दैट। तो इससे देखने में तो यही लग रहा है कि ये सीन्स हपूना ड्रग के अनाउंसमेंट के टाइम के है, जब डॉक्टर स्किनर ने इसके बारे में जस्ट वर्ल्ड को बताया था। तो अब आते हैं हमारी फर्स्ट लाइन की तरफ, जहां पर लिखा हुआ था कि अनाउंसमेंट अबाउट हिज पेन किलर। तो एज मैंने जस्ट अभी बोला कि ये सीन्स हपूना ड्रग के अनाउंसमेंट के टाइम के हैं, तो मतलब यहाँ पर एज पेन किलर हपूना मेडिसिन को ही अनाउंस किया जा रहा है। लेकिन यहाँ की सेकंड लाइन अब चीजों को सच में इंटरेस्टिंग करती है। सेकंड लाइन में लिखा हुआ था वर्ल्ड पॉपुलेशन इलैबोरेट लाई और एंड ऑफ द वर्ल्ड। इस लाइन से देखने में ये लग रहा है कि वर्ल्ड में कोई बहुत बड़ा पैंडेमिक फैला हुआ है, जिसकी कोई भी मेडिसिन अभी तक नहीं बनाई गई है, लेकिन अब डॉक्टर स्किनर ने फाइनली एक मेडिसिन बना दी है, जिसकी वजह से ये बोल रहे हैं कि अगर ये मेडिसिन काम नहीं की, अगर ये सच नहीं है, तो फिर वर्ल्ड इज गोइंग टू एंड। एंड इससे मेरे दिमाग में कुछ आया, डॉक्टर स्किनर का एक ग्रैंड प्लान है, लेकिन उसको करने के लिए उससे पहले ये मेडिसिन दुनिया के हर एक इंसान तक पहुंचानी होगी। एंड वो करने का बेस्ट एंड इजीएस्ट वे आखिर क्या हो सकता है? ऑफ कोर्स पहले पैंडेमिक फैलाओ और फिर उसके क्योर के नाम पर ये ड्रग। तो मुझे डाउट है कि अगर इसमें सच में ऐसा कोई पैंडेमिक वाला सीन होने वाला है, तो फिर वो पैंडेमिक भी डॉक्टर स्किनर ने ही फैलाया होगा। अब ये पैंडेमिक वाली चीज इस एनिमे का ये पोस्टर भी कंफर्म करता है, जहां पर लोगों के हाथों को ऐसे दिखाया हुआ है एज इफ दे आर डाइंग एंड उनकी आखिरी उम्मीद की तरह सामने गिरी हुई हपूना मेडिसिन दिखाई गई है। अब इस ट्रेलर में जब तक ये न्यूज नहीं दिखाई गई थी, तब तक इसका थीम बहुत ज्यादा डार्क था, लेकिन इस न्यूज के तुरंत बाद का सीन इस तरह से एकदम लाइट और हेवन टाइप दिखाया गया, जिससे कि ट्रेलर बनाने वाले ये डिपिक्ट करना चाह रहा है कि किस तरह से इस ड्रग ने इस दुनिया को एक लिविंग हेवन बना दिया। आगे इस ट्रेलर में हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर एक्सेल एक जेल में है एंड वहां से भागने की कोशिश कर रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली एक्सेल पहले एक क्रिमिनल होगा, लेकिन उसकी स्किल्स को देखकर उसको स्पेशल टास्क फोर्स में शामिल कर लिया जाएगा। अब इस ट्रेलर में इससे ज्यादा तो कुछ नहीं दिखाया गया, लेकिन इस ट्रेलर के एंड में हमें एक ये बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई जाती है। एंड मोस्टली जब एक ऐसी बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, तो फिर वो उस दुनिया का जो मसीहा बनकर आया होता है उसकी होती है, जो कि इस वाली सीरीज में डॉक्टर स्किनर होने वाला है। तो फिर मोस्ट प्रोबेबली ये जो बिल्डिंग है डॉक्टर स्किनर की है। ये एनिमे अप्रैल 2025 में रिलीज होने वाला है, जिसमें अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। एंड इसके रिलीज होने से पहले एटलीस्ट हमें एक ट्रेलर तो
तो देखने को मिल ही जाना चाहिए। तो लेट्स सी इफ उस ट्रेलर में हमें इसकी स्टोरी से रिलेटेड और कुछ नया जानने को मिलता है। अब इसके डायरेक्टर शिनिचिरो वतानाबे है, जिन्होंने पहले काउबॉय बेपो, ब्लेड रनर ब्लैकआउट 2022 एंड समुराई चैंपू जैसी और भी कई सीरीज डायरेक्ट की हुई हैं। तो आई डाउट कि मापा अब इसको खराब कर पाएगा अंडर हिज डायरेक्शन। प्लस अगर तुम इसका टीजर ट्रेलर देखो तो फिर इसका आर्ट स्टाइल भी काफी ज्यादा काउबॉय बेपॉप की तरह भी फील हो रहा है। एंड बस यही था इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन एंड इस नई एनिमे ओरिजिनल सीरीज की वो डिटेल्स जो कि मैंने नोटिस की। बाकी इसकी एनिमेशन तो मुझे अच्छी लगी एंड लेट्स जस्ट होप कि मापा अपने आर्टिस्टिक डिसीजंस को वतानाबे से ऊपर रखकर इसको भी बर्बाद ना कर दे। बाकी कमेंट्स बताओ कि तुम्हें ये ब्रेकडाउन वीडियो कैसी लगी एंड इफ यू आर एक्साइटेड फॉर दिस एनिमे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना एंड अगर नहीं हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड हम लोग चलते हैं एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय साना, लव यू ऑल, बाय।